लीजिए, आप लोगों की सेवा में बहुत अच्छी चेतावनी सुनाने जा रहा हूं। मैं धर्मेंद्र दिग्गज मुबारकपुर छचैना एटा प्रिया चैनल अलीगंज एटा की ओर से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नक्कारे पर हमारे दादा ओमपाल सिंह बमना नवाबगंज से, और झनकार पर हमारा बेटा विशाल, और नाल पर हमारे नगला टीका कासगंज से अवनीश तूफानी जी बहुत सुंदर संगति कर रहे हैं, और कैमरा पर आलोक भैया, रिकॉर्डिंग करता छत्रपाल भैया और अनुज भैया। सुनने बहुत अच्छा गीत गा रहा हूं। एक शेर लिखी है हमारे चंदन बेटा ने। जलने वाले यूं ही झुलसते रहेंगे, बिछाते हैं जो जाल वो ही फंसते रहेंगे। दिग्गज दिल वाले हम शीतल हैं चंदन से, जुल्म कितने भी ढालो हम हंसते रहेंगे। होता है जहां भी हम युद्ध टालते हैं, फिर भी टकराते हमसे तो कर ढेर डालते हैं। दुश्मनों की घुड़कियों से क्या खाक हम डरेंगे, बंदर नहीं कुत्ते नहीं हम तो शेर पालते हैं। दादा, गीत हमारा दो पक्ष से लड़ रहा है, धर्म और अधर्म। धर्म क्या कह रहा है अधर्म के लिए? दुनिया में, अरे इस दुनिया में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा, कभी न झुकने पाएगा। दुनिया में, अरे इस दुनिया में धर्म तिरंगा कभी न झुकने पाएगा, कभी न झुकने पाएगा। है तूफानी भैया। दादा, धर्म और अधर्म सुनिए क्या होता है। अधर्म जलती फूलता फलता, कहते हैं कि अति को फूलों से जना जरा मूड से जा। कुछ लोग कहते हैं कि जो अधर्म करता है वही आज सुखी है, और जो धर्म पर चलता है वही आज दुखी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, अरे अधर्म जलती फूलता फलता, जल्दी करे किनारा।
फलता फूलता है अधर्म। अरे जल्दी करे किनारा, और धर्म तो सदा, अरे धर्म तो सदा धर्म होता है, और धर्म से हर कोई हारा, धर्म से हर कोई हारा। धीरे धीरे असर दिखाता है। जैसे सुबह सुबह पूरब में भगवान भास्कर उदय होते हैं और धीरे धीरे अपनी गति से चल करके पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। पूरब में उदय और पश्चिम में अस्त होते हैं धीरे धीरे। और लेकिन बिजली की लाइट और जनरेटर की लाइट बहुत जल्दी डायरेक्ट प्रकाश पर आ जाती है और जल्दी चली जाती है। अधर्म जल्दी फूलता फलता, अरे जल्दी करे किनारा, अरे धर्म तो सदा धर्म होता है, धर्म से हर कोई हारा, धर्म से हर कोई हारा। विश्वामित्र जिसने ब्राह्मण बनके राजा हरिश्चंद्र के साथ में छल किया, कुंजी लगाम खजाने की कुंजी भी ले ली, सारा राजदान में ले लिया, और फिर भी हरिश्चंद्र कर्जदार बने रहे 60 भर सोना के। लेकिन धर्म नहीं छोड़ा हरिश्चंद्र ने। लाख मुसीबत आई, हरिश्चंद्र चंद्र टरे सूरज टरे टरे सकल संसार, बेदृढ़ राजा हरिश्चंद्र को टरे न सब विचार। अरे विश्वामित्र भी हाथ जोड़ गए, हरि हरा ना पाएगा, और इस दुनिया में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा, कभी न झुकने पाएगा। क्या बात है बेटा कुंवरपाल, धर्म तो सदा धर्म होता है। सुखदेव ध्यान देना। अरे रामचंद्र सीता की नारी उसको वन में भेजा, यानी धर्म का पक्ष हरिश्चंद्र का। अंत में हरिश्चंद्र को विजय मिली और राजा रानी समेत स्वर्गलोक को चले गए। और विश्वामित्र हाथ जोड़ के कह गए कि तेरे जैसा धर्मात्मा न हुआ और न होगा, समय लगता है। सत्य की विजय हमेशा होती है, दिन देरी है अंधेरी नहीं है। अरे रामचंद्र की नारी सीता, अरे उसको वन में भेजा और दोष लगाया निर्दोषी को, क्या मानव का भेजा। हो
निर्दोषी को वन में भेजा। भेजा होता है माइंड, विज्ञान। निर्दोषी सीता को वन में भेजा, कोई दोष नहीं था। यहां पर अधर्म सक्सेस हो गया कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में विजय सीता की होती है। अरे विजय हुई सतवंती की, विजय हुई सतवंती की, कोई भुला ना पाएगा। अरे इस दुनिया में धर्म का झंडा कोई झुका ना पाएगा। तूफानी भैया, निर्दोषी सीता की अग्नि परीक्षा की गई, लेकिन सीता सत्य निकली। वहां पर अधर्म को झुकना पड़ा। और अरे अपने सुख से और अपने दुख से कोई दुखी ना, पर सुख को रोता है। छत्रपाल भैया, आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पराये सुख से ज्यादा दुखी है। अरे अपने दुख से कोई दुखी ना, पर सुख को रोता है। और अरे किसी और का बुरा करन को अपनी आंख खोता है। किसी और का बुरा करन को अपनी आंख खोता है। कविताई करने को भेज नहीं भेजा चाहिए, और दिग्गज से लड़ने को कलेजी नहीं कलेजा चाहिए। भेजी और होती है, भेजा और होता है, कलेजी और होती है, कलेजा और होता है। हम लोग के जवाबी में बोल देते हैं। उसका क्या तू कर पाएगा, जिसको राम पढ़ाएगा। इस दुनिया में धर्म तिरंगा नीचे झुकना पाएगा, नीचे झुकना पाएगा। अंतिम पद में क्या है? जिसको राम बनाता है उसे कोई नीचा दिखाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अरे चार ही जो अधर्म के संगी, तो चार धर्म के संगी। मैं धर्म और अधर्म को बराबर में तोलता हूं। अगर अधर्म नहीं होगा तो धर्म की भी पहचान नहीं हो सकती। धर्म और अधर्म दोनों भाई भाई हैं। और अरे चार ही जो अधर्म के संगी, चार धर्म के संगी। और अधर्म के संगी और धर्म के संगी कैसे हैं? अरे धर्म को प्यारो बंसी बारो, द्रौपदी भई नंदी। धर्म को प्यारो बंसी बारो, द्रौपदी भई नंदी। महाभारत में मामा शकुनी ने छल के पांच से डलवा करके कौरवों को जुआ जिता दिया। दुर्योधन दुशासन ने कहा कि ए द्रौपदी, तुझे नंगा करके जंगा पर नहीं बिठाया तो दुशासन मेरा नाम नहीं।
और वहां पर 5 पांडवा बैठे हैं, धर्मराज भी हैं और कौरव द्रौपदी को नंगा कर रहे हैं। वहां पर बराबर का दर्जा है, लेकिन धर्म में फंसे हुए धर्मराज कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर अधर्म और धर्म में क्या होता है? 5वां निकल के आया, अरे चंदन प्यारो मुरलीधर को। अगर द्रौपदी नंगी हो जाती तो चंदन लगाया था भगवान कृष्ण के मस्तक पर कोबिजा ने, वो कोबिजा भी नंगी हो जाती। एक नारी के नग्न होने से सारी नारियां नग्न हो जाती। भगवान कन्हैया आए, अरे चंदन प्यारो मुरलीधर को और दिग्गज भुला ना पाएगा। इस दुनिया में धर्म तिरंगा नीचे झुकना पाएगा, कभी न झुकने पाएगा। दुनिया में धर्म का झंडा कभी न झुक